नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है केवीएस एग्ज़ाम की? दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि केवीएस के लिए हिंदी का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और डेली हिंदी का क्लास आना स्टार्ट हो चुका है ना। आपका अभी तक टोटल 3 क्लास करा चुके हैं हिंदी का, और वो तीनों क्लास तत्सम और तद्भव के ऊपर है ना। जो दोस्त लोग भी अभी नए होंगे, उनको अच्छा से हिंदी नहीं आता होगा और वो केवीएस के लिए अप्लाई किए हैं, आप लोग देख के रिवाइज करके अच्छा से समझ सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप खुद से मेहनत करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों कि आप पढ़ने के साथ साथ कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पढ़ के जाएंगे और रिवीजन करके आप नहीं जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला ही नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मेरा भी उद्देश्य यही है और हम भी यही चाहते हैं, जिस तरह से हम तैयारी करते थे उसी तरह से आपको भी तैयारी करवाएं। पहले आपको 2-3 क्लास अच्छा से बता दें, उसके बाद फिर आपको रिवीजन करवा दें, है ना। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी का 3 क्लास हो चुका है और अब आपको उसी का रिवीजन करवा दें, अच्छा से करवा दें। जो दोस्त लोग पहले देख चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। जो दोस्त लोग अभी ये वीडियो नए देख रहे होंगे उनके लिए तो ये नया रहेगा, लेकिन आप एक बार फिर से 2 बार फिर से इसको अच्छा से देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, और हर दिन हिंदी का वीडियो आते रहेगा और कंप्यूटर का भी वीडियो एक वीडियो आ चुका है, लेकिन कंटिन्यू कंप्यूटर का भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स का तो बीच बीच में दे ही रहे। जिस तरह से हिंदी का वीडियो कंटिन्यू हो गया है उसी तरह आपका कंप्यूटर का भी वीडियो 1 से 2 दिन में कंटिन्यू हो जाएगा और कंटिन्यू आपका एग्जाम तक चलते रहेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी करवाने का कोशिश करेंगे। ओके, अभी तक तो एग्जाम डेट नहीं दिया है, लेकिन आप लोग ये मान के रहें कि फरवरी लास्ट या फिर मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है। आप लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन पे फोकस करें और अच्छा से मेहनत करें। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। और ये सभी का सभी वीडियो खासकर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, जैसे स्टेनो, एसएसए, एसओ, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो हिंदी में, कंप्यूटर में, जीके जीएस करंट अफेयर्स में आएगा उनके लिए स्पेशल ये सभी वीडियो है। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं। कोशिश रहेगा हर दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच आपको हिंदी का क्लास दे देंगे और शाम में आपको कंप्यूटर का क्लास देंगे। ओके, जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीडियो बीच बीच में आते रहेगा और स्पेशल सैटरडे संडे को आएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से ये पूरा का पूरा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन पे भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, ये टॉपिक उनके लिए ईजी होगा जो अपने 10th तक के क्लास में कभी ना कभी वो संस्कृत पढ़े होंगे, तो उनके लिए ये टॉपिक आसान लगेगा, क्योंकि ये तत्सम और तद्भव संस्कृत से ही संबंधित टॉपिक है। ओके, तो आइए आपको समझाते हैं, बताते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि तत्सम होता क्या है। तत् जोड़ सम, आपको संधि विच्छेद भी पूछता है कि तत्सम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रख सकते हैं। तत् जोड़ सम तत्सम होता है। और सम का मतलब क्या है दोस्तों? समान। एग्जाम में परिभाषा भी पूछता है कि तत्सम किसे कहते हैं, तो तत्सम उसे कहेंगे दोस्तों जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आया है। सम मतलब समान होता है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आया है उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जितने भी शब्द का प्रयोग करते हैं वो कोई ना कोई शब्द का रूप होता है, वो तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो, विदेशज हो, रूट शब्द हो, जिस सभी शब्दों का अलग अलग प्रकार होता है और उसी का उपयोग हम लोग लिखने में, बोलने में, पढ़ने में करते हैं। ओके, हाँ, तो उसी शब्दों में 2 शब्द का जो रूप है तत्सम और तद्भव, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ओके, तो तत्सम कौन सा शब्द होता है दोस्तों? जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया है, यानी कि वो संस्कृत में भी वैसा ही लिखा जाता है और हिंदी में भी वैसा ही लिखा जाता है। वो दोनों शब्द क्या होता है? समान होता है। उसी शब्द को हम तत्सम कहते हैं। ओके, आइए
परिभाषा भी एग्जाम में आता है दोस्तों, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ओके, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि उस शब्द का जो लिखावट है संस्कृत में और हिंदी में दोनों में समान होता है। ओके, इसके आगे क्या है, तो इसके आगे जो है दोस्तों अब सिर्फ एग्जाम्पल है कि कौन कौन सा शब्द है जो तत्सम होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे अनगिनत शब्द हैं जो तत्सम हैं, जिसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हम लोग हिंदी में भी उसका प्रयोग करते हैं, समान प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको तत्सम का परिभाषा याद हो गया। तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों क्या त्यों हिंदी में आया हो, हिंदी में लिया गया हो, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में समझिए दोस्तों, ये क्या है? अग्नि। ये अग्नि है दोस्तों, इसका लिखावट हिंदी में भी होता है। इस तरह से हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं अग्नि का, और ये संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग होता है। संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से होता है, इसलिए ये अग्नि क्या है? तत्सम शब्द हो गया। ओके, और इसका तद्भव क्या होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले इस पे ध्यान दें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। किसी शब्द का तत्सम क्या होगा, उसका तद्भव क्या होगा, कन्वर्ट करने के लिए भी आपको एग्जाम में आता है। जो शब्द आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, बोलते होंगे, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो शब्द कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आप पढ़िएगा, सीखिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अग्नि तत्सम हो गया। उसके बाद प्रथम जो हम लोग देखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं। प्रथम अध्याय, प्रथम संस्करण, द्वितीय अध्याय, द्वितीय संस्करण, प्रथम स्थान आया, द्वितीय स्थान आया, हम लोग हिंदी में भी तो प्रयोग करते हैं, है ना। प्रथम जो है शब्द वो आपका क्या है? तत्सम है। इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी समान रूप से होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है ना। चलिए, कर्म का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है, समान रूप से होता है। मत्स्य, ये संस्कृत में भी होता है और इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं। मत्स्य का अर्थ जो होता है क्या होता है? मछली होता है ना। तो मछली क्या हो गया दोस्तों? तद्भव हो गया। आपको इसी में आगे हम बता रहे हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग पहले धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। जैसा कि आपको बताए, मत्स्य क्या है? ये तत्सम शब्द है। ये संस्कृत में भी ऐसे ही लिखाता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? मछली होता है ना। तो मछली कौन सा शब्द हो गया दोस्तों? ये आपका क्या है? तद्भव है, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है ना। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। ओके, हाँ, तो आपको आगे ये भी बताएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका क्या है? हस्त है। हस्त, हस्त का प्रयोग हम लोग संस्कृत में भी करते हैं और हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। आपका अगला क्या है? ये रात्रि शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी में ज़बरदस्त करते हैं। रात्रि का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन ये रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी रात्रि ही लिखा जाता है। ओके, उसके बाद क्या है दोस्तों? नृत्य है। नृत्य का भी प्रयोग संस्कृत में भी ऐसे ही होता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। ओके, चलिए, और अब आप लोग ये अभी सोच रहे होंगे कि रात्रि का तद्भव क्या होगा? तो इसका जो है रात होता है ना। नृत्य का एक तरह से नाचना होता है, इस तरह से इसका तद्भव भी होता है। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला क्या है दोस्तों? कर्पूर है। कर्पूर का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। दोनों में हम लोग कर्पूर का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये कर्पूर जो है वो एक तरह से तत्सम शब्द है। उसके बाद श्रृंगार का प्रयोग हम लोग संस्कृत में भी करते हैं और हिंदी में भी इसका प्रयोग समान रूप से होता है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अर्ध, जैसे महात्मा गांधी को कहा गया था अर्धनग्न फकीर, जो है ना, तो उसी तरह से ये आपका मतलब अर्ध मतलब क्या होता है? आधा, है ना। तो अर्ध एक तरह से संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है, इसलिए यह तत्सम कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मातृ, यानी कि माँ, माता, है ना। मातृ का प्रयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं और संस्कृत में भी यह ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सूर्य, सूर्य का प्रयोग संस्कृत में भी ऐसे ही होता है और इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में भी ऐसे ही करते हैं, इसलिए यह तत्सम शब्द है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अगला आपका क्या है दोस्तों, आम्र। आम्र का प्रयोग हम लोग संस्कृत में भी ऐसे ही करते हैं और इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है। आम्र का प्रयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं और संस्कृत में भी समान रूप से होता है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। और अब आप इसका बोलिएगा कि तद्भव क्या होगा, तो आम्र का तद्भव जो होता है वो होता है आम, है ना। तो वो आपको एग्जाम में देगा कि आम तत्सम है या तद्भव है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा। तो आम क्या है, आम आपका तद्भव है, लेकिन ये दे कि आम्र क्या है, तो आम्र आपका तत्सम है। ओके, तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये आपका क्या है, अश्रु, है ना, जो मतलब आंसू जो होता है उसको संस्कृत में कहा जाता है अश्रु। और अश्रु का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि आपको पहले बताए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब क्या है, ये सब संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सब तत्सम शब्द है। ओके, ससुर, ससुर जो होता है इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। इसका जो तद्भव होता है दोस्तों वो ससुर होता है, जो हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है ससुर का प्रयोग, इसलिए ये तत्सम शब्द है। ओके, तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल आपको तत्सम का समझा दिए हैं और अब आपको तद्भव बताते हैं। उसके बाद दोनों में कंपेयर करके आपको बताएंगे कि आप लोग किस तरह से छांट सकते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है वो आपको बता देंगे, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा और तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन में आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा यदि आप अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो। ओके, चलिए तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तद्भव। ओके, तद्भव क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपको ऊपर समझा ही दिए हैं, फिर से आप एक बार समझ लीजिए। तद्भव क्या होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद जो होता है तद जोड़ भव, है ना। तद्भव मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह से उत्पन्न होना। उत्पन्न होने का अर्थ है इसमें किससे उत्पन्न होना, तो संस्कृत से उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं, है ना, संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं और उसके लिखावट में अंतर आ जाती है। तत्सम क्या था, ज्यों क्या त्यों संस्कृत से हिंदी में आता है, और इसमें क्या है कि संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आते हैं, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। दोनों के लिखावट में अंतर आ जाती है। ओके, आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। आप लोग परिभाषा को अच्छा से ध्यान में रखेंगे क्योंकि परिभाषा भी एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और उसे हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया है, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ओके, क्या होता है यह शब्द, आइए आपको अच्छा से एग्जाम्पल देके बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे क्या है, हाथ, और हम अधिकतर जो शब्द दिए हैं जो आपको तत्सम में बताए हैं वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम तद्भव में दिए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट एक क्लियर हो जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, चलिए ये कौन सा है तद्भव शब्द है दोस्तों, जैसा कि हाथ। हाथ ये सिर्फ हिंदी में ही लिखा जाता है, संस्कृत में ऐसा ये हाथ नहीं लिखा जाता है। संस्कृत में क्या लिखा जाता है, हस्त, जैसा कि आपको बताए थे। तो हस्त जो हो गया वो तत्सम हो गया, लेकिन ये हाथ क्या हो गया दोस्तों, तद्भव हो गया। तो हाथ किससे उत्पन्न हुआ है, हस्त से। ओके, यानी कि हस्त का अर्थ हो गया हाथ हिंदी में, एक तरह से समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको यदि हाथ देगा कि हाथ तत्सम है या तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है, आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा, हाथ जो है वो तद्भव है और हस्त जो है वो तत्सम है। ओके, अगला आपका क्या है दोस्तों, कपूर। कपूर, कपूर का प्रयोग हिंदी में किया जाता है और यह शब्द किससे उत्पन्न हुआ है दोस्तों, कर्पूर से, जो आपको ऊपर बताए थे तत्सम में कर्पूर से उत्पन्न हुआ है। कपूर, कर्पूर का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग हम लोग कर्पूर का करते हैं, लिखते भी हैं, इसलिए यह कर्पूर क्या हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे, कपूर लिखेंगे, तो इसका प्रयोग सिर्फ हिंदी में ही करते हैं, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये कपूर तद्भव हो गया, लेकिन ये कर्पूर क्या हो गया, तत्सम हो गया। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, माँ का प्रयोग हिंदी में होता है, इस तरह से संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत में किस तरह से प्रयोग होता है, मातृ। ओके, मातृ, इसका
प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। लेकिन माँ क्या है? तद्भव है। इसका उत्पन्न हुआ है किससे? मातृ से। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। काम का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये तद्भव जो है ये उत्पन्न जो हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है दोस्तों? तो यह कर्म से उत्पन्न हुआ है। ओके, ये कर्म जो है वो कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम है। इसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी। कर्म क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया, लेकिन काम आपका क्या है? वो तद्भव शब्द है। ओके, चलिए। सूरज का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। ये तद्भव शब्द है। ये किससे उत्पन्न हुआ है? तो यह सूर्य से उत्पन्न हुआ है। ये उत्पन्न हुआ है किससे? सूर्य से यह उत्पन्न हुआ है। सूर्य कौन सा शब्द था दोस्तों? तत्सम था। इसका हम लोग प्रयोग हिंदी में भी करते हैं और संस्कृत में भी इसका प्रयोग होता है। ये सूर्य तत्सम था और इससे जो उत्पन्न हुआ है सूरज, सूरज आपका क्या है? तद्भव है। सूरज उत्पन्न हुआ शब्द है। अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों? श्रृंगार। श्रृंगार का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, लेकिन संस्कृत में इस तरह से श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है ना। तो दोस्तों ये श्रृंगार कौन सा शब्द हो गया? तद्भव हो गया। ससुर, ससुर क्या है? ये हिंदी शब्द है। इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। ये तद्भव है। ये उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है उत्पन्न? तो आपको अभी जैसा बताए थे ससुर, ससुर का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये तत्सम हो गया और इससे जो उत्पन्न हुआ है शब्द, उत्पन्न होके ससुर बना है, ससुर, इसलिए ये ससुर क्या हो गया? तद्भव हो गया और ये ससुर तत्सम है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों? रात। रात का प्रयोग हिंदी में किया जाता है और ये उत्पन्न शब्द है। रात एक तरह से तद्भव शब्द है। ये किससे उत्पन्न हुआ है? तो यह रात्रि से उत्पन्न हुआ है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। रात्रि का जो प्रयोग होता है दोस्तों, इसका हिंदी में भी होता है ना, और संस्कृत में तो होता ही होता है। तो इसलिए ये जो है रात्रि, रात्रि आपका तत्सम शब्द है, लेकिन ये रात जो है ये उत्पन्न हुआ शब्द है जो कि रात्रि से उत्पन्न हुआ है। ये रात क्या हो गया? तद्भव हो गया और ये रात्रि क्या है? वो तत्सम है, क्योंकि इसका उपयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है, लेकिन रात का उपयोग सिर्फ हिंदी में ही होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों? आंसू। आंसू का प्रयोग हिंदी में ही होता है और ये आंसू उत्पन्न शब्द है। ये आंसू माँ इस तरह से होगा, लेकिन इस तरह से टाइप होता नहीं है, ये चांद छुट जाता है। इस तरह से होगा माँ, इस तरह से होगा आंसू। ओके, चलिए। तो दोस्तों आंसू क्या है? तद्भव शब्द है और यह किससे उत्पन्न हुआ है? तो यह अश्रु से उत्पन्न हुआ है। ओके, ये जो होता है अश्रु धारा जो होता है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, आपका अगला क्या है दोस्तों? खीर। खीर हम लोग जो खाते हैं है ना, खीर का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। ये हिंदी का शब्द है। ये उत्पन्न हुआ शब्द है। ये तद्भव शब्द है। किससे यह उत्पन्न हुआ है? क्षीर से उत्पन्न हुआ है शब्द। यह क्षीर ये संस्कृत में लिखा जाता है। ये क्षीर से जो उत्पन्न हुआ है वो आपका खीर हुआ है। खीर आपका तद्भव है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? गेहूँ। गेहूँ का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, संस्कृत में गेहूँ का प्रयोग नहीं होता है। गेहूँ उत्पन्न शब्द है, तद्भव शब्द है। किससे उत्पन्न हुआ है? तो इसका तत्सम जो होता है वो गोधूम होता है। गोधूम, गोधूम संस्कृत का शब्द है दोस्तों और ये गोधूम से उत्पन्न हुआ है गेहूँ। गेहूँ इसलिए तद्भव शब्द है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका अगला क्या है दोस्तों? घर। घर का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, तद्भव है। किससे ये उत्पन्न हुआ है? तो यह गृह से उत्पन्न हुआ है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्या है दोस्तों? जीभ। जीभ का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। उत्पन्न शब्द है, ये तद्भव शब्द है। जीभ किससे उत्पन्न हुआ है? तो आप लोग देखते होंगे संस्कृत में लिखा जाता है जिह्वा और इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है। जिह्वा जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसको तत्सम कहा जाता है और इस जीभ को तद्भव कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों? दूध। दूध क्या है? इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है और ये उत्पन्न शब्द है, ये तद्भव शब्द है। किससे उत्पन्न हुआ है? तो यह दुग्ध से उत्पन्न हुआ है। दुग्ध जो है वो संस्कृत का है शब्द, इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है, इसलिए आप लोग दुग्ध को तत्सम कह सकते हैं और दूध जो है वो तद्भव है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये अंतिम क्या है दोस्तों? दही। दही का
प्रयोग हिंदी में किया जाता है, संस्कृत में ये प्रयोग नहीं होता है। दही एक तरह से उत्पन्न शब्द है, तद्भव शब्द है। दही किससे उत्पन्न हुआ है दोस्तों? तो यह दधी से उत्पन्न हुआ है। दधी एक तरह से क्या है? संस्कृत का शब्द है, इससे यह उत्पन्न हुआ है दही। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। आपको अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो गया होगा कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है। आपको थोड़ा सा एक क्लू बता दे रहे हैं जिससे आप ऑप्शन छांट सकते हैं, लेकिन आप इसको गंभीरता से ना लें, आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करें। आप पहले अच्छा से समझ लें, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपका तैयारी एक अच्छा खासा तैयारी हो पाएगा। तो आइए आपको थोड़ा सा क्लू ये बता दे रहे हैं दोस्तों, जिसको आप कह सकते हैं ट्रिक भी कह सकते हैं। ये क्या है? तो आप लोग थोड़ा गौर किए होंगे कि तत्सम शब्द में दोस्तों आप लोग ये ध्यान दिए होंगे कि इस रॉ का प्रयोग होता है। ये जो है रॉ, इसका होता है, इसका प्रयोग होता है, आधा का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देख रहे हैं आधा तो, आधा सौ, इस सब का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे आप इसमें भी आधा सौ का देख रहे हैं। इसमें तरौ का प्रयोग आपका तत्सम शब्द में होता है, संस्कृत का शब्द में होता है। यहाँ पे आपको जैसा कि बताए इस रॉ का ये सभी तरह के रूप का प्रयोग संस्कृत के शब्द में होता है। तो आप लोग जब भी ऐसा लिखावट देखें तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये तत्सम का शब्द है। आप जैसे देखेंगे ये आपका क्या है? कर्पूर है, ऊपर में आपका रॉ की मात्रा है ना, और इसको हम लोग हटाते हैं तो ये सिर्फ रहता है क्या? कपूर रहता है। ये हिंदी का है शब्द और ये संस्कृत का शब्द है। ओके, तो आप लोग ऐसे तत्सम को छांट सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग इसमें आप लोग देख सकते हैं रॉ का प्रयोग हुआ है। अर्ध, मातृ, इस सब में आप लोग देख रहे हैं आधा अक्षर का प्रयोग होता है। इस तरह के रॉ का उपयोग होता है, इस तरह के रॉ का उपयोग होता है, इस तरह के रॉ का उपयोग होता है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या अंतर आ रहा है। जैसे मातृ, सुर, समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आम्र में ये रॉ लगा हुआ है। आप लोग अक्षा का प्रयोग, सरा का प्रयोग जहाँ भी जिस शब्द में भी देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि ये तत्सम का शब्द हो सकता है। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे और आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा फायदेमंद ये होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। आपको अच्छा से समझाने का प्रयास किए तत्सम और तद्भव क्या परिभाषा होता है, क्या शब्द होता है, क्या दोनों में अंतर होता है, आप किस तरह से छांट सकते हैं, सब कुछ आपको बताने का अच्छा से प्रयास किए हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। आपको पहला वीडियो में कंसेप्ट दे चुके हैं तत्सम और तद्भव क्या होता है। इसमें सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करें और आप लोग बनाने का कोशिश करें। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको 20 में कितना सही हुआ। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आग का तत्सम क्या है। तो दोस्तों आग का तत्सम क्या होगा? आपका सभी ऑप्शन में अग्नि ही लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें बर्तनी मिस्टेक है। आप लोग बताएं आग का तत्सम क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा अग्नि। दोस्तों तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आता है उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं ना। संस्कृत में अग्नि इसी तरह लिखाता है और अग्नि का ही प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। दोस्तों ये आग हो गया, एक तरह से तद्भव हो गया। ओके, जो संस्कृत के अग्नि शब्द से उत्पन्न होके हिंदी में आया है। ओके, तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? फूल का तत्सम क्या है? तो आपका ऑप्शन है पुष्प, पुष्प, प्रसून, सुमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग पहले अपना दिमाग लगा ले। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्प। ओके, और एक बात आपको अच्छा से क्लियर कर दें दोस्तों, आप पर्यायवाची मत समझिएगा। तत्सम के क्वेश्चन में आप लोग पर्यायवाची शब्द वाला दिमाग मत लगाइएगा कि फूल का और पर्यायवाची क्या सब होगा। ओके, आपको ये दिमाग लगाना है कि फूल को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। सिंपल सा भाषा है। जब भी आपको तत्सम पूछे तो आप लोग ये दिमाग लगाइएगा कि उस शब्द को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। ओके, हाँ, तो फूल को संस्कृत में पुष्प लिखा जाता है और यही फूल का तत्सम है। तो सही आंसर होगा पुष्प होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। फूल क्या है? तो फूल एक तरह से तद्भव है। ओके, जो कि पुष्प से उत्पन्न होके हिंदी में आया है।
पुष्प से उत्पन्न हुआ शब्द है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है सूरज, स्वर्ण, कुआं, कपूत। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अच्छा से सोच लें, समझ लें। आप लोग पहले ये सोचें कि कौन सा इसमें शब्द है जो संस्कृत में लिखा जाता होगा। ओके, उसके बाद आप लोग आसानी से छांट सकते हैं। आपको छोटा सा एक क्लू ट्रिक भी हम बताए थे लास्ट वीडियो में, जब आपको तत्सम और तद्भव बता रहे थे, तब आप लोग उस ट्रिक से भी, क्लू से भी इसमें ऑप्शन छांट सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण जो है ये तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ सोना होता है। आप लोग जानते ही हैं, सोना पहनने वाला गहना जो होता है वो होता है। ये एक तरह से तत्सम शब्द है और इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। सूरज ये तद्भव है, कुआं भी तद्भव है, कपूत भी तद्भव है। ओके, यदि आपको नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, सूरज का तत्सम क्या होगा दोस्तों? सूर्य होगा। कुआं का कूप होता है और कपूत का कुपुत्र होता है। ओके, ये सब संस्कृत में लिखा जाता है और ये तत्सम शब्द है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक ट्रिक का रहा बात, एक क्लू का बात रहा, तो आपको बताए थे कि तत्सम शब्द में जहाँ आपको ये रॉ दिखे तो अधिकतर चांस रहेगा कि वो शब्द तत्सम शब्द होगा। तो आप लोग को यदि वो पता होगा, यदि आप वो वीडियो देखे होंगे, तो आप आसानी से इसमें छांट सकते थे। एक ही ऑप्शन में ऐसा ये था रॉ, जो आप लोग समझ सकते थे कि ये तत्सम हो सकता है। ओके, आपको ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ बताते रहेंगे, जिससे आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ओके, और अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों चौथा नंबर क्या है? ये आपका परिभाषा है और ये एग्जाम में आता है, आपको बताए भी हैं। देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आते हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, यानी कि सम मतलब समान। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आप लोग बताएं। आपका ऑप्शन है आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। तत्सम शब्द जिसका प्रयोग संस्कृत में और हिंदी दोनों में समान रूप से होता है। क्लू के अनुसार भी आप लोग इसमें छांट सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आम्र। आम्र जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? तो आम। आम जो होता है ये तद्भव है, इसका प्रयोग हिंदी में ही होता है ओनली, लेकिन इस आम्र का प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए ये आम्र जो है वो तत्सम है और ये आम तद्भव है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इस चारों में से सिर्फ आम्र ही एक ऐसा है जो कि तत्सम है और सब तत्सम नहीं है। ओके, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। चलिए छठा नंबर क्या है दोस्तों, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि अखरोट का तत्सम क्या होगा जो संस्कृत में लिखा जाता है? आपका ऑप्शन है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, असरोट। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, अक्षोट इसका सही आंसर होगा। संस्कृत में अखरोट को अक्षोट कहा जाता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये अखरोट क्या हो गया दोस्तों? ये तद्भव हो गया। ओके, जो कि अक्षोट से उत्पन्न होकर हिंदी में आया है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो आपका ऑप्शन है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो आप लोग अच्छा से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए, अंधकार जो है वो तत्सम शब्द है। और उसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन इसमें है रात जो है ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम दोस्तों रात्रि होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। रात्रि जो है वो आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रात है। ओके, तो इस बात को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसमें से आपको तत्सम पूछा था, तो तत्सम सिर्फ एक ही शब्द है इसमें, अंधकार। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? ये शब्द ऐसे होगा, आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गृध्, गोधूम, गो, ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तत्सम गेहूं का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी,
गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत में गेहूं को गोधूम लिखा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो इसको तो आप लोग आसानी से छांट सकते हैं, जैसा कि अभी चर्चा हुआ है जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है। किसका तत्सम है? तो यह गेहूं का है ना। गेहूं तद्भव है जो कि गोधूम से उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, गोधूम का मतलब क्या है? गेहूं। ओके, चलिए 10 नंबर क्या है दोस्तों, जामुन का तत्सम रूप है। आपका ऑप्शन है यामुन, यामुन, जम्बू, जाम्बुन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अच्छा से छांट लें। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि संस्कृत में जामुन को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्बू। ओके, जामुन को जम्बू लिखा जाता है संस्कृत में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? आपका ऑप्शन है टंकसाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला। तो दोस्तों टकसाल जहाँ पे सिक्कों की छपाई होती है उसको टकसाल कहा जाता है। इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाता होगा, यानी कि टकसाल का तत्सम रूप क्या है जिसका प्रयोग संस्कृत में भी होता होगा? आप लोग बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टंकसाला। टकसाल का तत्सम रूप टंकसाला है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। 12 नंबर क्या है, दाहिना का तत्सम रूप क्या है? आपका ऑप्शन है दक्षिण है, दक्षिण, दाहिना, दायां। तो दोस्तों दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? आप लोग बताएं, जो संस्कृत में लिखा जाता होगा। दाहिना का प्रयोग किस तरह से संस्कृत में किया जाता है बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण। ओके, दाहिना को दक्षिण कहा जाता है संस्कृत में, यानी कि दाहिना का जो तत्सम रूप है वो दक्षिण है। इसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। ओके, मतलब आप लोग सुनते होंगे कि उसके दक्षिण है, इसका अर्थ होता है कि वो उसके दाहिना है। आप लोग जैसे रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनाते होंगे तो उसके दाहिना वर्त, बामा वर्त जो होता है ना, हाँ, दायां वर्त बैठा हुआ है, यानी कि दक्षिणावर्त भी आप लोग सुनते हो। दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। आपका ऑप्शन है नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोच लें। दोस्तों आपको पहले ही समझा चुके हैं कि आप लोग पर्यायवाची शब्द सोचने का दिमाग मत लगाने लगिएगा। आप लोग ये सोचिएगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है। ओके, तो नया के लिए कौन सा शब्द है जो संस्कृत में प्रयोग होता होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नव्य का प्रयोग संस्कृत में होता है नया के लिए, इसलिए नया का तत्सम रूप नव्य है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्या है, मिट्टी का तत्सम शब्द है, यानी कि मिट्टी के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता होगा? आप लोग सोचें। ऑप्शन है मृतिका, मट्टिका, मैरिटिका, मृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग सोच लें अच्छा से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मृतिका। इस तरह से होगा। मृतिका का प्रयोग संस्कृत में होता है और ये मिट्टी का तत्सम रूप है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और आपसे ये पूछेगा मिट्टी क्या है? तो मिट्टी तद्भव शब्द है, किससे उत्पन्न हुआ है? तो मृतिका से। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन है कान, जीव, मुख, दांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन से शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है? इसमें से सिर्फ एक ही शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। बताएं आप लोग। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख का प्रयोग संस्कृत में होता है और ये तत्सम शब्द है। इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। ओके, कान का कर्ण होता है, जीव का जीवा होता है, तो आप लोग सुनते ही होंगे, जानते ही होंगे। तो इस तरह से आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों जो लोग पहले तत्सम और तद्भव के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे वो ये 2 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और आप ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करना, उसके बाद तैयारी का लेवल एकदम हाई जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर क्या है दोस्तों, माँ का तत्सम रूप है। आपका ऑप्शन है मातृ,
मातृका, माताश्री, मातुश्री। तो दोस्तों माँ का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि माँ को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, आप लोग बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृ जो होता है ये तत्सम रूप है किसका, माँ का। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है दोस्तों, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, क्या होता है, आपका ऑप्शन है बच, बालक, वत्स, बाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चा को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, आप लोग सोचें। ये आसान है, छांट सकते हैं आप लोग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत में बच्चा को वत्स लिखा जाता है और ये वत्स क्या है, तत्सम शब्द है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और ये बच्चा क्या है, ये आपका तद्भव है। ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। वत्स शब्द से बच्चा शब्द का उत्पत्ति हुई है, इसलिए बच्चा तद्भव शब्द है। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सूरज का तत्सम शब्द क्या है, तो दोस्तों बताएं सूरज को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। आपका ऑप्शन है सूर्य, सूर्या, सूर्य, सूर्य। ये तो एकदम आसान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरज को संस्कृत में सूर्य लिखा जाता है और हिंदी में भी इसका होता है प्रयोग, है ना। तो इसलिए सूर्य तत्सम शब्द है और सूरज तद्भव शब्द है जिसका प्रयोग सिर्फ हिंदी में ही किया जाता है ना। इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, इसलिए सूरज तद्भव है जो कि सूर्य से उत्पन्न हुआ है। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपका ऑप्शन है दधी, क्षीर, चक्षु, श्रृंगार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि इसमें से 3 शब्द तत्सम है, 1 शब्द तत्सम नहीं है, वही आपको छांटना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंगार जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। श्रृंगार का तत्सम क्या होगा, तो इस तरह से जो लिखाता है श्रृंगार, ये तत्सम शब्द है। दधी भी तत्सम शब्द है, क्षीर भी तत्सम शब्द है, चक्षु भी तत्सम शब्द है। दधी का तद्भव क्या होगा, तो ये आपका दही होता है। ओके क्षीर का होगा क्या, तो खीर जो होता है वो होगा, और चक्षु का होगा क्या, वो आँख जो होता है वो होगा। ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लें 20 नंबर। 20 नंबर क्या है दोस्तों, स्वर्ण शब्द है, क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या फिर विदेशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, एकदम आसान है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इस वीडियो में, आप लोग बता दें। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों स्वर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। ओके तो स्वर्ण का तद्भव क्या होगा, सोना, आभूषण जो होता है वो पहनने वाला वो। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 20 में कितना सही हुआ। ओके तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जल्दी जल्दी से हम लोग बना जाते हैं क्योंकि 2 वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं अच्छा से। ओके चलिए, और जहाँ भी समझाने का ज़रूरत पड़ेगा आपको समझाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो आपका ऑप्शन है सस्वर, ससुरु, ससुर, सुसुर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर छांटें कि सही आंसर क्या होगा, ससुर का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि ससुर को संस्कृत में कैसे लिखा जाता होगा, आप लोग सोचें। और ये आपको पहले भी बताए हुए हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ससुर। ओके ससुर का तत्सम रूप ससुर होता है, और ये ससुर क्या हो गया, ये तद्भव है। ओके जो कि किससे हुआ है उत्पन्न, ससुर से। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग भी काउंट करते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आपको इसमें से छांटना है कौन सा तत्सम नहीं है। आपका ऑप्शन है स्कंध, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। तो आप लोग छांटें कि कौन सा तत्सम नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हल्दी। हल्दी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। और हल्दी का तत्सम क्या होता है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। और ये ऑल टू ऑल, स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, ये सब तत्सम शब्द है। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों, हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है। तो आपका ऑप्शन है हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका, हार्दिका। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, हल्दी का तत्सम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिद्रा। ओके हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा है, यानी कि हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा लिखा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और हल्दी कौन सा शब्द हो गया दोस्तों, हल्दी तद्भव हो गया। तो आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। आपका ऑप्शन है छत्री, ठाकुर, छत्री, क्षत्रिय।
तो आप लोग अपना आंसर छांटें दोस्तों कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है और हिंदी में भी वही रूप होता है, उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं ना। तो आप लोग छांटिए चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षत्रिय, है ना। क्षत्रिय तत्सम शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में और संस्कृत दोनों में सेम रूप से होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। आपका ऑप्शन है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर छांटें कि सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। श्रृंगार का तत्सम रूप होता है इस तरह करके श्रृंगार, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और आपसे कहीं ये पूछे कि ये श्रृंगार क्या है, तो ये तद्भव है जो कि उत्पन्न हुआ है किससे, श्रृंगार से। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6ठा नंबर क्या है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम, देशज, विदेशी या फिर तद्भव। तो आप लोग अपना आंसर छांटें कि क्या होगा। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तद्भव। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और जो शब्द संस्कृत से ज्यों क्या त्यों हिंदी में प्रयोग होता है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में परिभाषा भी पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द बने हैं। तो आपका ऑप्शन है हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, और अंतिम ऑप्शन है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर छांटें कि 7 का सही आंसर क्या होगा। तद्भव शब्द किससे बने हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद जो शब्द बनता है वो तद्भव होता है, और संस्कृत के समान ही जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्या है दोस्तों, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी कि इसमें जोड़ा दिया हुआ है, कौन सा जोड़ा सही है। इधर आपका तद्भव है और इधर आपका तत्सम है। आप लोग छांटें कि कौन सा इसमें सही है। तो आपका पहला है हत्ता और हाथ, रात का रत्ता, पत्र का पत्ता, नाच का नच्चा। बताइए इसमें से सिर्फ एक ही सही है और तीनों गलत है। तद्भव से तत्सम का युग्म कौन सा सही है, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ता और पत्र सही युग्म है। पत्ता तद्भव है और पत्र तत्सम है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मतलब हाथ का हस्त होगा, रात का रात्रि होता है ना, तो आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। आपका ऑप्शन है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तो आप लोग अपना आंसर छांट लें कि सही आंसर क्या होगा। इस चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है और ये सब तद्भव नहीं है। ओके, अंधेरा का तत्सम क्या होगा, तो आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि अंधकार। ओके, ये अंधकार का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये आपको पहले भी समझाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है आधा, कूप, विद्या, व्योम। दोस्तों इसको छांटें, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधा। आधा आपका क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, तो अर्ध, है ना। ये मतलब आपका अर्ध जो होता है वो तत्सम हो गया और ये आधा क्या हो गया, तद्भव हो गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों 11 क्या कह रहा है, आंसू शब्द है, क्या है। आपका ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग छांटें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, आंसू क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसू तद्भव है, और आंसू का तत्सम क्या होगा, तो आंसू का तत्सम अश्रु होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और आप लोग भी अपना काउंट करते जाइएगा कि सही हो रहा है या नहीं। 12 नंबर क्या है दोस्तों, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। यानी कि ईख जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, आप लोग छांटें। ऑप्शन है गन्ना, ईकख, इक्षु, इक्षु। ओके, तो आप लोग छांटें, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी इक्षु। ओके, ईख को संस्कृत में इक्षु लिखा जाता है, इसलिए इक्षु तत्सम हो गया और ईख तद्भव हो गया, जो कि इक्षु से उत्पन्न होकर आया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है दोस्तों? एकल शब्द का तद्भव रूप है। आपका ऑप्शन है अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि एकल आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा आप लोग छांटें, एकदम आसान है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अकेला जो है वो आपका तद्भव है किसका? एकल का। ओके, और एकल आपका तत्सम हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से तद्भव छांटिए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। दोस्तों इस चारों में से तद्भव कौन सा है आप लोग छांटें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कपूर जो है वो तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम जो होता है वो कर्पूर होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आप यदि पहले वाला दोनों वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो का सभी क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों? करपट का तद्भव रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर, कपरा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर छांट लें। एक ऑप्शन तो आप लोग ऐसे ही छांट सकते हैं, ये तो कपूर तो होगा नहीं, है ना, कपूर का तो कर्पूर होता है। और अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन, इसमें से छांटें कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, करपट का तद्भव रूप कपरा होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये करपट क्या हो गया? ये आपका तत्सम हो गया। और कपरा क्या हो गया? ये आपका तद्भव हो गया। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कपरा को संस्कृत में करपट लिखा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपका ऑप्शन है भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर छांट लें कि सही आंसर क्या होगा। और आपको छोटा सा एक ट्रिक भी बताए थे कि आप जब फंस जाएंगे तो ऑप्शन छांटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तत्सम को आप कैसे पकड़ सकते हैं, ये आपको बताए थे। आपको यदि वो पता होगा तो आप लोग उससे भी इसमें छांट सकते हैं, आसानी से अलग हो जाएगा ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयल जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा दोस्तों कोकिल। ओके, तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये तीनों का तीनों तत्सम शब्द है और ओनली कोयल जो था वो तद्भव शब्द था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपको ऑप्शन छांटने के लिए हम क्या बताए थे कि जिसमें भी आप ये र, अक्ष, स्र देखें, उसको आप लोग छांट सकते हैं कि ये तत्सम शब्द हो सकता है। ओके, हाँ, तो आप लोग ऐसे भी ऑप्शन को छांट सकते हैं यदि आपको शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तो। ओके, आपको 4 में से 2 ऑप्शन तो आसानी से छटेगा ही छटेगा एग्जाम में भी, लेकिन आप लोग उस पर अभी ध्यान ना दें। अभी आप लोग अच्छा से तैयारी पे ध्यान दें, अच्छा से आपका तैयारी रहेगा, उसके बाद ही आप ऑप्शन भी छांट पाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से तद्भव है। आपका ऑप्शन है गाँव, अमृत, उच्च, एकत्र। तो दोस्तों इसमें से आपको तद्भव छांटना है, यानी कि तत्सम को अलग कर दीजिए इससे। और आप तत्सम ऐसे अलग कर सकते हैं जैसे कि अभी आपको बताए हैं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, गांव जो है वो तद्भव है और ये तीनों तद्भव नहीं है। ओके, ये सब तत्सम का रूप है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपका ऑप्शन है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14। ये हिंदी का है शब्द, इसको संस्कृत में चतुर्दश लिखा जाता है, इसलिए 14 आपका जो तद्भव हो गया और चतुर्दश तत्सम शब्द होगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? आपका ऑप्शन है जल, नग्न, तीन, भ्रमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 3 जो है वो तद्भव शब्द है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका 20 में कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? निम्न में तद्भव शब्द है। आपका ऑप्शन है स्थल, दुग्ध, दीपक, दही। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दही जो है वो आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो दधी होता है, जैसा कि आपको पहले भी बताए हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका 20 में कितना सही हुआ। जो दोस्त लोग पहले वाला दोनों वीडियो देखे होंगे उनका अधिकतर सही हुआ होगा। 18 के आसपास तो एकदम कन्फर्म ही आपका सही हुआ होगा और बहुत सारे दोस्तों का 20 में 20 भी सही हुआ होगा। ओके,
तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस पर अभी 2 से 3 वीडियो और लाएंगे, आपको पहले एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पे चलेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।